ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरे आसपास कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं तेरे साथ, जो इतने लंबे समय भी तेरा साथ पाने के बाद ना तुझे पहचान सके ना जान सके। लेकिन जाने दो उन्हें, उनके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि हमारा चरित्र और व्यक्तित्व जो होता है वह हमारे एक जन्म के कर्म फलों का संचय नहीं होता। हम जैसा बनते हैं वह ना जाने कितने जन्मों की संचित पूंजी होती है। हमारे हृदय में जो करुणा दया होती है, वह जो संस्कार होते हैं, जो हमारा स्वभाव होता है, वह इस जन्म का नहीं, वह कई जन्मों की यात्रा के बाद ही हमें मिलता है। जैसे हम पिछले जन्म में ईश्वर से जुड़े होते हैं तो हमारे अशुभ कर्म नष्ट होते चलाते हैं और हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए बार बार जन्म भी लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग इतना सहज नहीं कि एक ही जन्म में यात्रा पूरी हो जाए। लेकिन जब हमारा ईश्वर से नाता होता है कई जन्मों से, तो हम उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। हमारे हृदय में दया करुणा होती। हम अच्छाई फैलाने के लिए इस दुनिया में आते हैं और सबका भला चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छाई को जानते ही नहीं, वह किसी के अच्छे गुणों की कदर ही नहीं कर सकते, वह किसी की विशेषताएं देख ही नहीं सकते। उनका अहंकार उनके लिए सर्वोपरि होता है, चाहे वह कितने भी अवगुणों से क्यों ना भरे हों, लेकिन उन्हें स्वयं को श्रेष्ठ मानने में ही प्रसन्नता मिलती है। अगर उनके आगे किसी दूसरे की प्रशंसा या उसकी श्रेष्ठता प्रकट होने लगे तो वह क्रोध में भरा जाते हैं। मेरी बच्ची, कौन कैसा है वह तुम जाने दो और किसी को सुधारने का प्रयास न करो, क्योंकि सुधरता वही है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका हृदय दया करुणा प्रेम सहानुभूति सत्कर्म से भरा होता है, जो ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलता है, जो सबके सुख में सुखी और दूसरों के दुख को भी अपनी भांति अनुभव करता है। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है मेरी बच्ची, इसलिए व्यर्थ परिश्रम ना करना। वह लोग जो तुम्हारे लाख प्रयासों के बावजूद भी ना सुधरे, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर बस तुम अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्रयासों के बाद भी जो परिणाम नहीं मिला, तो तुम यह सोचती हो कि बाबा कब वह सो अवसर आएगा जब मैं स्वाभिमान पूर्वक आत्मनिर्भर बन पाऊंगी और ऐसे लोगों की ऊर्जा से मुक्त हो पाऊँ जो मुझे भी आध्यात्मिक यात्रा में मेरी रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, जो मेरे भी अच्छे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें अपना समय व्यर्थ की बातों में ही बिताना अच्छा लगता है, जो उन्हीं इंद्रियों के सुखों में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें वे अपने जीवन का सच्चा सुख मानते हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो मेरी बच्ची, सब एक दूसरे से ऋणानुबंध के कारण ही जुड़े होते हैं, और जिसका जितना अभिनय जिसके जीवन में होता है, उसे उतने कर्मफल उसके साथ भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए विश्वास रखो, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहो। किसी के लिए अपने चरित्र को, अपने गुणों को ना बदलना। भले ही लोग तुम्हारे भोलेपन को मूर्खता जानकर तुम्हें अपने ताने उलाहने क्यों ना देते रहें, तुम्हारे भोलेपन पर व्यंग क्यों ना कसते रहें, तुम सदैव याद रखना कि तुम्हारी अच्छाई ईश्वर तक पहुंचती है। तुम किसी का भला करती हो, किसी को सुख पहुंचाती हो और सदैव सरल हृदय रहती हो, तो वह ईश्वर को पता है और वह सदैव तुम पर अपनी कृपा बनाए रहते हैं। किसके हृदय में क्या छुपा है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता। वह सर्वज्ञ हैं और वह अपने बच्चों को इस धरती पर अच्छाई फैलाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए भेजते हैं। और उनके जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, कोई उनके मार्ग को क्यों ना रोकना चाहे, या कितने भी संघर्ष उन्हें क्यों ना झेलने पड़े, वे अपना मार्ग नहीं बदलते, क्योंकि वे बाबा के बच्चे होते हैं और एक दिन उन्हीं की अच्छाई उनकी ताकत बनकर
उन्हें सब संघर्षों पर विजय दिला देती है। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरी यात्रा बहुत लंबी है और तूने संघर्ष और दुखों को बहुत लंबे समय तक झेला है, लेकिन विश्वास रख, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। तुम जब वह सफलता पाओगी जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, तो तुम हर बात के पीछे छुपे कारणों को जान पाओगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तू अपने प्रयास जारी रख, सफलता तेरे कदम अवश्य चूमेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं, तब तक के लिए ओम साई राम।